वो बेटा अकबर का फोन आया था, तुम मिल चुके हो ना उसकी बेटी से? तो असल में हम लोग ये चाह रहे थे, अकबर भी यही चाह रहा है कि तुम्हारी और आमना की शादी कर दी जाए। और तुम्हारी शादी जिस तरह से चल रही है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब नहीं आती, वो चली गई। अरे यार 10 बार तुम्हारी उससे फोन पे बात हुई है, उसने वापस आना होता तो वापस ना आ जाती। कमाल कर रहे हो तुम। आमना बहुत अच्छी लड़की है, फ्यूचर बन जाएगा तुम्हारा, तुम्हारी बेहतरी की बात कर रहे हैं। हालात सुधर गए, अभी हाँ तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और ना ही तुम्हारे घर वालों के साथ। सो इसलिए मेरे प्यारे भाई, तुम अभी हाँ को तलाक दे दो। अब क्यों फोन किया? अभी अदनान, क्या चाहिए? विक्की आया था मेरे पास, उसने मुझे बताया कि अगर विक्की ने तुम्हें सब सच बता ही दिया है तो मुझसे क्या पूछ रहे हो? क्या कह रही हो तुम? ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? बहुत इज्जत की मैंने तुम्हारी, तुम्हारे घर वालों की, और तुम लोगों ने क्या किया? मेरी किरदार कशी की, मुझे घर से निकल जाने को कहा। अब ये मेरी जिंदगी है, मैं इसे जैसे और जिसके साथ चाहूंगी गुजारूंगी। भैया मेरा बच्चा है तुम्हारे पास। वो मेरा भी बच्चा है, उस पर तुमसे ज्यादा मेरा हक है। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो मैं समझा देती हूँ, मुझ पर और मेरे बच्चे पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैं विक्की से शादी कर रही हूँ और तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, समझे? जी जुबैर साहब, आप पहुंच गए? बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, 10 मिनट का रास्ता है कोर्ट का। जी 10 मिनट में पहुंचा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अदनान, क्या है ये? क्या है सर? खुद ही देख लो, ये तुम्हारी मंथली रिपोर्ट है। अदनान, 3 महीने से तुम्हारी रिपोर्टें दुरुस्त नहीं आ रही हैं। पहले महीने हमने तुम्हें 6 मिलियन का टारगेट दिया, तुमने 5 मिलियन अचीव किया, हमने बर्दाश्त किया। दूसरे महीने हमने फिर तुम्हें 6 मिलियन का टारगेट दिया, तुम 3 से भी नीचे हो गए। और इस महीने तो तुमने हद कर दी, 0.9 मिलियन। इट मीन्स कुछ नहीं। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो घर जाके बैठ जाओ, तुम्हें कौन बर्दाश्त करेगा? सर अगर आप मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो फिर किसी और से करा लें ये काम। तो ठीक है, तुम जा सकते हो और यकम को आके अपना हिसाब कर लेना। मैं काम खत्म करके जाऊंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना आज से तुम्हारी जॉब खत्म हो चुकी है और तुम यकम तक काम करोगे और तनख्वाह तुम्हें आज तक की मिलेगी। अच्छा सर, और कुछ? और मेरी बात सुनो, ये अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा ना तो तुम जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। मार्क माई वर्ड्स, इडियट, स्टूपिड।
तो जी मैंने आपको पहले भी कहा है हम कुछ नहीं कर सकते, और जो कुछ हम कुछ कर सकते थे वो हम कर रहे हैं। अब आपका बेटा कहाँ चला गया हमें क्या पता। अब तक पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ चला गया। उन लोगों ने कोई राब्ता भी नहीं किया। कितने दिन हो गए ये तो देखें। अब मेरे रिश्तेदार तो है नहीं कि मैं उनसे जाकर कहूँ कि आपसे रब्ता कर लें। एएसआई साहब, ये आप कैसे बात कर रहे हैं? आपको पता है आंटी कितना परेशान है। ओ बाबा, आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? अगर वो लोग आपसे रब्ता नहीं कर रहे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इस काम में टाइम लगता है। सर आप तो पुराने आदमी हैं, तजुर्बेकार हैं, आप ही बताएं अंदाजन कितना टाइम लगेगा? अगर इसी तरह थाने आते जाते रहे ना तो बहुत टाइम लगेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि इस तरह के लोग आप लोगों पर नज़र रखे हुए होते हैं, और आप लोग थाने आ रहे हैं, जा रहे हैं पुलिस से राब्ते में, तो जाहिर सी बात है वो आपसे इसलिए राब्ता नहीं कर रहे। आप लोग हमसे राब्ता ख़त्म करेंगे, वो लोग आपसे राब्ता करेंगे। अच्छा। आंटी ये ठीक कह रहे हैं, हमें थाने नहीं आना चाहिए। लेकिन बेटा इनसे पता तो करो कि कितना टाइम लगेगा, कब तक राब्ता होगा, अंदाजन हम कब तक इंतजार करेंगे? कभी 15 दिन, कभी महीना, और कभी 2 महीने। इस तरह की पार्टी होती है, जैसा मुर्गा होता है उसी तरह वक्त लगाते हैं। आप लोग जितना ज़्यादा परेशान होंगे वो आपसे पैसे की डिमांड उतनी ज़्यादा करेंगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये समझा रहा हूँ कि आप लोग हमसे रब्ता ख़त्म करें। आपको जैसे कोई कॉल आती है, कोई रब्ता होता है, आप मुझे फ़ौरन इत्तला करें, फिर मैं जानूँ और मेरा काम जाने। लेकिन सर इसमें विकी को अगर कुछ हो गया तो भाई साहब, नुकसान तो ऐसे भी होना है और वैसे भी, लेकिन अगर कम से कम वो पकड़ जाएंगे तो इनका बेटा तो बाजियाब हो जाएगा। लेकिन मुझे ये काम मुश्किल लगता है, पैसे देकर भी बहुत मुश्किल होता है इस तरह के कामों में बंदों को बाहर निकालना। मेरा मशवरा आप लोगों को यही है कि आप पुलिस से रब्ता कम से कम करें, थाने कम से कम आएँ। मैं आपको खुद रब्ता कर लूँगा जैसे मुझे कोई मालूमात मिलेंगी। मुझे अफसोस है, मुझे पता है कि आप कितनी परेशानी में हैं, आपकी क्या हालत, लेकिन मैं भी सरकार का मुलाजिम हूँ, मुझे भी सरकारी हिसाब से काम करना है। बराए मेहरबानी मेरी बात को आप समझें, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा बेटा, मेरा ख्याल है ये ठीक कह रहे हैं, है ना? हमें इनकी बात पे अमल करना चाहिए। बीबी जी, ये लो फारिस बाबा को संभालो, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। नहीं तो सो रहा है, दूध पिया था इसने? जी बीबी जी, पिला दिया था। बीबी जी, एक बात करनी है। कहो। चले छोड़े, आप अभी परेशान हैं। अरे नहीं नहीं, बोलो क्या बात है? वो बीबी जी, पैगाम आया है मेरे लिए। पैगाम यहाँ? नहीं बीबी जी, गांव में आया था, मैंने यहाँ का पता दिया तो उन्होंने यहाँ भेज दिया। अच्छा जी, वकील ने कुछ भेजा है तो मुझे जाना है। जाना है? कान, ऐसे हालात में तुम भी चले जाओगे तो? बीबी जी, यही सोच सोच कर तो मैं परेशान हो रहा हूँ। आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जाऊँ, और जाना भी ज़रूरी है। पता नहीं विकी बाबा कहाँ रह गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, जाना कहाँ है? वो भी, वो मेरा ख्याल है बड़ी बेगम साहब आई हैं, मैं देखता हूँ।